मॉर्निंग। जल्दी से सेशन शेयर करिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज की सुर्खियों में। सबसे पहली न्यूज जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। विषय इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान जो है उसके दो आर्टिकल यहां पर पूरी तरह से चर्चा का विषय बनेंगे। उनमें से आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21 शामिल है। आर्टिकल 21 से हम डिराइव करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर राइट टू प्राइवेसी, और इसके साथ साथ आर्टिकल 19 से हम डिराइव करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आर्टिकल्स को अपने द्वारा कोट किया है। और यहां पर एक लाइन जो इन्होंने कही है वो क्या कही है, मैं आपको पूरा मुद्दा तो बताऊंगा ही, लेकिन यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट ये है कि राइट टू प्राइवेसी इज सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट शब्द जो है हम लोग जब पढ़ते हैं तो आपको जब इंडियन पॉलिटी पढ़नी होती है तो यह शब्द बहुत गंभीरता से सुनना होता है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस वाले मामले में राइट टू प्राइवेसी को सैक्रोसेंट राइट कहा। सैक्रोसेंट का मतलब यह हुआ कि इसे भेजा नहीं जा सकता, इसके अंदर किसी भी प्रकार की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। असल में यह इतना पवित्र है कि इसे आप भेद नहीं सकते, यानी इसकी जो प्राथमिकता है वो बहुत ऊपर है। क्यों कहा ये? आइए अब हम पूरे मसले पर चलते हैं। फिर से आपको अपनी हेडिंग दिखाते हैं। सवाल लिखा गया है आपको बताने के लिए, पेगासस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक समिति नियुक्त की गई है। वो समिति 3 सदस्यों से बनी है और 3 सदस्यीय इस समिति के अंदर जो जांच होनी है वो एक विवाद के ऊपर होनी है। मसला क्या है, मसले के परिणाम क्या है, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में जरूरी क्या है वो पहले से हम बता दें। हमारे लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि जासूसी करना, यानी किसी के बारे में आप अपनी गुप्त तरीके से बात पता लगाते हैं तो निश्चित ही वो उसकी प्राइवेसी के अंदर दखल है, और प्राइवेसी में दखल होना यह जांच का विषय है। और जांच के विषय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंटली अपने द्वारा एक कमेटी का गठन किया है जो कि जांच करेगी पेगासस विवाद की। तो क्या है ये पेगासस विवाद, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा। और इसके अंदर इंडिपेंडेंट कमेटी में किन्हें लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट कमेटी पर लेना, और जो टिप्पणी की गई है आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए सुप्रीम कोर्ट के इस समय सीजेआई कौन है। उन्होंने जो टिप्पणी की है साथियों वो बहुत ही जबरदस्त टिप्पणी है और उसको आपको समझना चाहिए, गंभीर विषय है। आइए इसलिए हमने सवाल को सबसे पहले विषय पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई है पेगासस मामले की जांच करने के लिए, और इस जांच को बनाने के लिए आपको यह बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि सुप्रीम कोर्ट के इस समय जो चीफ जस्टिस हैं सीजेआई, उन्होंने इस कमेटी को बनाते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा माना कि बहुत बड़ा विषय है, लेकिन यह ऐसा विषय है जिसकी आड़ लेकर के आप कोई और कार्य नहीं कर सकते। जस्टिस एनवी रमन्ना और कार्य नहीं कर सकते, अर्थात किसी की जांच नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती किसी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकते, और आप किसी की निजता का उल्लंघन नहीं कर सकते। क्यों आया यह मामला निकल करके, आइए आप थोड़ा इतिहास जानते हैं। इतिहास कुछ यूं है, आज से लगभग 3 महीने पहले मैंने आप लोगों को एक न्यूज पढ़ाई थी, जिस न्यूज में था कि क्या सरकार करवा रही है पत्रकारों की जासूसी। पेगासस मालवेयर को लेकर के एक बात मैंने आपको बताई थी। हाल ही में एक न्यूज निकल कर आई थी, न्यूज में यह कहा गया था, और न्यूज कहां से निकल के आई थी चलिए मैं थोड़ा इतिहास आपको बताता हूं। जानकारी कुछ इस प्रकार से है साथियों, हाल ही में पेरिस में स्थित एक एनजीओ समझिए या फिर गैर लाभकारी संस्था जो कि अपने आप के लिए लाभ कमाने के लिए काम नहीं करती, जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज एवं मानव अधिकार समूह, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर के 16 समाचार पत्रों के साथ मिलकर के इन्होंने 50,000 से अधिक फोन नंबरों की सूची प्रकाशित की। इन 50,000 से नंबरों की सूची प्रकाशित की इन लोगों ने, इन्होंने प्रकाशित की। तो साथियों एक संस्था है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज, इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर के ऐसे 50,000 नंबरों की सूची जारी की, जिसमें यह कहा गया कि दुनिया के अंदर कई देश ऐसे हैं जिनके ये फोन नंबर हैं जिन पर वहां की सरकारें बिना बताए जासूसी करवा रही हैं, और जासूसी कराने के लिए, स्पाई बनाने के लिए, या कि उनकी प्राइवेसी का खलल करने के लिए सरकारों ने ही पेगासस नामक सॉफ्टवेयर परचेज किया है। अब ये पेगासस सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन एक बार के लिए आप इस न्यूज को यहां पर ध्यान से देख लें। यहां पर एक कंपनी का नाम निकल करके आया जिसका नाम था NSO। साथियों यहां पर यह सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज ने बात रिवील करी, उस रिवील होने के बाद में बड़ा सवाल यह बनकर के आया कि यहां पर एक सॉफ्टवेयर का नाम लिया गया था, और उस सॉफ्टवेयर का नाम था पेगासस। ये पेगासस है क्या?
जिस प्रकार से आप बहुत से सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने वाली कोई कंपनी होती है। ऐसे ही साथियों, इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है NSO। ये जासूसी करने के लिए, स्पाइंग करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है पेगासस। साथियों, ये एक इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर है कि ये एप्पल की सिक्योरिटी को भी ब्रीच कर सकता है। एप्पल फोन सामान्यतया प्रचार करते हुए पाए जाते हैं कि उनको कोई भेद नहीं सकता, यानी कोई वायरस उसमें एंट्री नहीं कर सकता। इसकी खासियत यह है कि ये एप्पल जैसे सिक्योर्ड समझे जाने वाले फोन में भी आसानी से एंट्री कर सकता है, नंबर एक। नंबर दो, ये इतना खतरनाक है कि ये फोन में आने के बाद में ऑटोमेटिक कैमरा ऑन करके आपकी बातें रिकॉर्ड कर सकता है, फिल्म बना सकता है, ऑडियो रिकॉर्ड करके आपकी बातें रिकॉर्ड कर सकता है, साथ में आपकी मीडिया में जितनी भी न्यूज हैं, आपकी प्रोफाइल में जितनी भी फोटोज हैं, आपकी जितनी भी चैट हैं, आपके जितने भी कॉल हैं, उन्हें ऑटो रिकॉर्ड पर डाल सकता है। इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, जो कि किसने बनाया है? यह बनाया गया है साथियों इजराइल की एक कंपनी NSO के द्वारा। NSO इस सॉफ्टवेयर को सरकारों को बेचती है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यह सॉफ्टवेयर ऑफिशियली बेचा जाता है। आप ये पूछते हो कि यह जासूसी का सॉफ्टवेयर है तो सरकारें बैन क्यों नहीं करवा देती? नहीं, इनकी जरूरत सरकारों को खुद पड़ती है, इसलिए सरकार ये जासूसी वाले सॉफ्टवेयर परचेज करवाती है। इसका मतलब क्या हुआ? सर, क्यों सरकार को क्या जरूरत पड़ती है? देखिए क्या है, भारत के अंदर बहुत तरह की सुरक्षाएं होती है, ना केवल भारत में, दुनिया के हर देश में। इवन सऊदी अरब का मामला, जिसने अल जजीरा करके जो न्यूज चैनल है उसके पत्रकारों पर यह लगाया हुआ था। बात यह है कि पत्रकारों पर लगाना सही है या गलत, अब चर्चा उसकी करेंगे। अब थोड़ा सा इस विषय को समझने का प्रयास करिए। मुद्दा यह है कि इसको यूज किस प्रकार से किया जाता है, क्यों किया जाता है इसको यूज, पहले उसके बारे में विचार करते हैं। असल में इसका पीछे कारण यह है कि सरकार को लगता है कि एक्स व्यक्ति संदिग्ध है। अब आपने बहुत सारी फिल्मों में इतना तो देख ही लिया है, बहुत सारे अखबारों के माध्यम से, बहुत सारी न्यूज में आपको यह तो पता चल ही गया है कि कोई बहुत ही अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति था और वो दूसरे देश के लिए जासूसी कर रहा था। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग ISI के एजेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि वो दूसरी दुनिया के दूसरे देशों को भारत की गुप्त सूचनाएं साझा कर रहे हों। ऐसी स्थिति में एक रूटीन प्रोटोकॉल के तहत जिन लोगों पर संदेह होता है उनके बारे में निगरानी करने के लिए इस प्रकार के जासूसी सॉफ्टवेयर परचेज सरकार करती है, लेकिन वो बहुत गुप्त रूप से परचेज किए जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने घर में कैमरे लगवाए। कैमरे क्यों लगवाए? ताकि कोई चोर आपके घर में एंट्री करे तो आप उसको गेट पर ही देख लें, आप उसे रिकॉग्नाइज कर लें, आप एक अलार्म बजा दें। लेकिन जरा सोचिए, आप अपने कैमरों की दिशा अपने घर वालों पर कर दें कि मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, मेरे पीछे से क्या बातें कर रहे हैं, मैं इन कैमरों के माध्यम से सब सुनूंगा। तो आपने ये सुरक्षा करी या फिर उनकी निजता का उल्लंघन किया? यही बात विवादित है। पेगासस जो विवाद है वो असल में क्या है कि यहां पर जो सॉफ्टवेयर परचेज सरकारों ने किया, यह विवाद का कारण नहीं है। सरकारें हैं, सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने इस बारे में भी नहीं बोला है कि उसने परचेज किया या नहीं बोला किया, लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन है कि सरकारें इस प्रकार के सॉफ्टवेयर परचेज करती हैं। विवाद ये है कि इन्होंने इसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग का मतलब क्या है? देखिए, इस रिपोर्ट में जो बातें निकल करके आई, उस रिपोर्ट के अनुसार बात यह थी साथियों कि यहां पर इसका उपयोग जो है वो जिन लोगों पर किया गया उनमें से 189 पत्रकार हैं। यानी कि आपने जो न्यूज जिन पे किया उनके अकॉर्डिंग 189 यानी 189 पत्रकार हैं, 600 से अधिक नेता और सरकारी अधिकारी हैं, 65 से अधिक व्यवसायिक अधिकारी हैं यानी बिजनेसमैन हैं, और 85 मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, 85 ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं। यानी एक प्रकार से आपने इस प्रकार की जो जानकारियां निकाली, और ना केवल भारत, दुनिया के बहुत से देश शामिल हैं इसमें ऐसा काम करवाने में। कौन से? फ्रांस, हंगरी, इंडिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, मैक्सिको। इवन मैक्सिको तो टॉप पर है, उसने 15,000 ऐसी जांचें करवाई हैं। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया के हर देश में यह फैशन तो चला आ रहा है। यह तो बात बिल्कुल हो गई। जैसे आप में से ना बहुत से लोग जो है वो किसी ऐसी सर्विस, जैसे मेरे कई जानने वाले जो हैं वो IB में काम करते हैं, और वो बताते हैं कि सर हम लोगों को किसी का भी फोन सुनने के लिए, मतलब कोई संदिग्ध है तो सरकार से परमिशन लेनी होती है कि सर ये व्यक्ति जो है ये संदेह के दायरे में है। अब संदेह के दायरे में है, उसके बारे में प्रमाण देना पड़ता है अपने अधिकारी को कि सर ये जासूस टाइप का व्यक्ति लग रहा है। अब जरा सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति किसी का फोन टैप कर रहा है क्योंकि उसके पास परमिशन है अपने सीनियर ऑफिशियल से, जिनसे लेनी चाहिए। होम मिनिस्ट्री इस तरह की परमिशन देती है, परमिशन मिल गई कि हाँ भाई ये संदिग्ध व्यक्ति है, इसकी सारी बातें सुनी जाए। लेकिन आप सोचो कि आप इस परमिशन का मिसयूज करके अपने घर वालों की बात सुन रहे हो कि वो मेरे पीछे से क्या बात करते हैं। आप जरा विचार करिए और दिमाग दौड़ाइए इस बारे में कि आप पीछे से उन सब की जासूसी कर रहे हो। आपको कोई ये कह दे कि आपको पता चल सकता है कि किसने आपके पीछे से क्या बोला है, तो यार ये तो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। ये तो असल में आपकी निजता का सरासर उल्लंघन है। आप क्या काम कर रहे हैं, कोई आपके बारे में जान रहा है,
पीछे से आपके बारे में जासूसी कर रहा है, यानी विश्वास तो उसको नहीं है आपके ऊपर। यही बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में यह लंबे समय तक बहस का विषय रही। सरकार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम इस पर आंसर देना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना जो है वो इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ऐसे नहीं कह सकते आप कि राष्ट्रीय सुरक्षा है तो हम जो है वो किसी चीज की बात ही ना करें। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में ये तो आप ऐसे कह दिए कि भाई मैंने घर में कैमरे इसलिए लगवा रखे हैं कि घर में कैमरे, कोई चोर आएगा तो पता चल जाएगा। फिर आपने पूछा कि एक बात बताइए, आपने घर वालों की फोटो खींची थी, दिखाइए कैमरे में क्या खींचा। बोले सर नहीं, इससे चोरों को पता चल जाएगा कि हमें उनके बारे में पता है। ऐसा नहीं कर सकते ना, मेक इट क्लियर, थोड़ा और अच्छा से फोर्सेस तैनात करिए, लेकिन आप अपने लोगों की जासूसी तो नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए एक काम करते हैं, एक एजेंसी बनाते हैं। केंद्र सरकार ने कहा हम बना लेते हैं, लाइए हम जांच कर लेते हैं, अगर आपको हमारे ऊपर डाउट है तो हम चेक कर लेते हैं, लाइए बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये तो फिर वही वाली बात हो गई, आप ही ने कैमरे लगवाए और आप ही जो है वो चेक करके बता रहे हैं कि ना साहब आपकी कोई भी फोटो नहीं आई इसमें, है हमने नहीं देखा आपको। तो भाई एक बात ऐसी है कि आपकी जांच पर हम विश्वास कैसे कर लें, और स्वाभाविक भी बात है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में लगभग ऐसी 16 याचिकाएं दायर की गई कि सरकार पेगासस संबंधी जो मामला है इसके अंदर खुद की जांच ना बिठाए, जांच बिठाई जाए तो पूरी तरह स्वतंत्र जांच बिठाई जाए, और उस स्वतंत्र जांच के अंदर जो लोग हों जो इस मामले की जांच करें वो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करे कि ये लोग जांच करेंगे इस पूरे मामले की। बिल्कुल ऐसे कि आपके पास में सारी चीजें पता हैं, अब सारे पुख्ता सबूत रखे हुए हैं, तो यहां पर आपकी जांच जो है वो स्वतंत्र रूप से लोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ही समिति साथियों फाइनली बना दी है, आज हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। ये एक्सपर्ट कमेटी 3 बड़े बड़े लोगों से मिलकर बनी है। वो कौन कौन है साथियों? जस्टिस एनवी रविंद्रम, जस्टिस आरवी रविंद्रम जो है ये रिटायर्ड जज हैं। अब इनके बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने भारी भारी लोगों को लिया है। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले की जांच करने के लिए 3 प्रमुख लोगों की कमेटी बनाई है, जिसमें से एक नाम तो हो गया साहब जस्टिस आरवी रविंद्रम का, दूसरा नाम है आलोक जोशी का, और तीसरा नाम है संदीप ओबेरॉय का। आइए पहले तो इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। इसके अलावा 3 इनकी मदद करने के लिए नवीन कुमार चौधरी, प्रभा हरन पी और अश्विनी अनिल गोसांवे, ये 3 जो है ये एडिशनली इनकी मदद करने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं आपके सामने एनवी रमन्ना जी के द्वारा दिए गए इस आदेश में जो 3 प्रमुख लोग हैं उसके अलावा और कौन लोग हैं, ये सारी बातें आपको बताते हैं। एक एक करके इनकी प्रोफाइल के बारे में जान लीजिए। जब हम बात करते हैं जस्टिस आरवी रविंद्रम की, तो साहब ये है कौन, इनके बारे में थोड़ी जानकारी रखिए तो आप इस बारे में बहुत सी बातें पता कर जाएंगे। ये है कौन, अब आपको थोड़ी सी इनके बारे में बात बता देता हूं। ये है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज हैं, पुराने जज हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं और अपने बहुत सारे ऐसे कार्यों के लिए, अपने निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। कौन से निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2005 से लेकर 2011 के बीच में ये जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इससे पहले ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, और जब ये अपने पद पर थे तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर निर्णय सुनाया था। चलिए कौन से निर्णय थे जो इन्होंने सुनाए थे साथियों? 2008 में निर्णय जो सुनाया गया था वो जस्टिस रविंद्रम का ही था, जिसमें उन्होंने 5 जजेस की बेंच में यह कह दिया था कि जो 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है दैट एक्सक्लूड्स क्रीमी लेयर, यानी कि क्रीमी लेयर को जो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और ओबीसी को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो यही व्यक्ति थे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इनके कुछ लैंडमार्क डिसीजंस हैं जिन्हें आप जान सकते हैं। यहां पर इसी प्रकार से रिलायंस का मसला हो या फिर साथियों इसी प्रकार से एक और चीज थी, और वो क्या है साथियों? गवर्नर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो इन्होंने अपने द्वारा वर्ष 2010 में दिया था, ये कहते हुए कि सरकारें बदलते ही गवर्नर नहीं बदल जाने चाहिए। ये इन्हीं का डिसीजन था। इनके कुछ लैंडमार्क डिसीजंस हैं। लैंडमार्क डिसीजंस में ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें बीसीसीआई के अंदर जो सुधार हुए थे आरएम लोढ़ा समिति के साथ में, या आरएम लोढ़ा समिति ने जब बीसीसीआई के अंदर सुधार प्रस्तावित किए थे तो उन सुधार को करने वाली जो टीम थी उसमें भी आपका नाम था। यानी कि जो बीसीसीआई के अंदर लोढ़ा पैनल की समिति की आप सिफारिशें पढ़ते हैं उनमें आरएम लोढ़ा के साथ साथ दूसरे जो व्यक्ति थे वो रविंद्रन साहब ही थे जिन्हें इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। ये बातें क्यों बताई जा रही हैं? ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जिनका भारत के निर्माण में ऐतिहासिक निर्णयों के करने में योगदान रहा है। ये वो व्यक्ति हैं जो केरल कंजर्वेशन मैरिज के बारे में, जो शादियों को कन्वर्ट करने वाली शादियां हैं उनके बारे में इन्होंने ही जो एनआईए की जांच है इसके ऊपर सवाल उठाए थे। यानी कि ये वो व्यक्ति हैं जो अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए इतने विख्यात हैं कि इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई और उसका नाम था एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। ये किताब आरवी रविंद्रम के ऊपर ही लिखी गई किताब है जिसे अपने जो चीफ जस्टिस साहब हैं इन्होंने रिलीज किया था। तो कुल मिलाकर कुछ याद रहे ना रहे, आप ये याद जरूर कर सकते हैं कि इनके द्वारा
कौन सी किताब लिखी गई है, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, जिसका आर वी रमन्ना साहब जो है इन्होंने इस बुक को रिलीज किया था। आप इस किताब के बारे में जान सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से आपको एक जनरल राय मिल गई कि यह व्यक्ति कौन है। अब चलिए दूसरा व्यक्ति जो इनके अंदर बैठाया गया है वो कौन है, इधर देखिए बेटा। दूसरे हैं आलोक जोशी। ये कौन है? आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि ये कौन है, बाकी बातें बताने की जरूरत नहीं है। पेगासस मामला कितना गंभीर मामला है, इसकी बात आपको इससे पता चल जानी चाहिए कि एक रिटायर्ड जज। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो कौन है? रिसर्च एनालिसिस विंग, एक प्रकार से भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी जो कि जांच करने के लिए ही जानी जाती है। अर्थात एक प्रकार से यह समझिए कि सरकार ने अगर पेगासस का उपयोग किया भी होगा तो वो पेगासस का उपयोग इनके जैसे अधिकारी को तो जरूर पता होगा जो वर्तमान में होगा, यानी रॉ के अलावा कौन जान सकता है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरे व्यक्ति नियुक्त किए हैं उनका नाम है आलोक जोशी, जो कि चीफ ऑफ रॉ रह चुके हैं और एनटीआरओ के भी चीफ रह चुके हैं। 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान में रिटायर्ड हैं, रॉ के डायरेक्टर 2012 से 14 के बीच में रह चुके हैं। अर्थात आप इस बात से पुष्ट हो सकते हैं कि जब ये जांच करेंगे तो जांच भैया बहुत ही शानदार होगी। तीसरे व्यक्ति कौन है? अब आप पूछेंगे सर इनको सॉफ्टवेयर के बारे में कैसे पता चलेगा? तो साहब इनको सॉफ्टवेयर के बारे में कैसे पता चलेगा? तो भाई कोई टेक्निकल आदमी भी चाहिए। तो साथियों यहां पर टेक्निकल आदमी के रूप में जिसे लिया गया है उनका नाम है डॉक्टर संदीप ओबेरॉय। ये साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। देखिए यहां पर बहुत मुश्किल होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए यह डिसाइड करना कि कोई व्यक्ति निर्विवाद रूप से ले लिया जाए। होता क्या है ना जी, हम लोग तुरंत इस आईने में इस एंगल पे देखने लगते हैं, अच्छा ये तो इस पार्टी का होगा, अच्छा ये तो इस पार्टी का होगा, दोनों में से ये इस पार्टी की सहायता करेगा, तुरंत उसकी फिजा खराब कर देते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट एकदम श्योर थी कि ऐसे लोग चुन चुन के निकालेंगे हम जिनके बारे में आप सवाल ही नहीं कर सकते। टाटा के ऊपर आप सवाल नहीं करते क्योंकि देश का विश्वास बना हुआ है। उस देश के विश्वास वाली कंपनी के ग्लोबल हेड को, यानी पूरी दुनिया में जो साइबर सिक्योरिटी पर काम करता है टीसीएस का व्यक्ति, उनको उठाया गया, डॉक्टर संदीप ओबेरॉय। तो ये तीन लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली ये जांच करेंगे कि सरकार ने पेगासस का उपयोग पत्रकारों के विरुद्ध, राजनेताओं के विरुद्ध और कुछ प्रमुख सरकारी अफसरों के विरुद्ध किया था अथवा नहीं किया था। बात समझ में आ गई? इनकी मदद करने के लिए तीन और लोग लिए गए हैं और वो कौन है अब जरा उन्हें भी जान लीजिए। आपको पता है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, कुछ याद है? ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि अमेरिका की मदद कर रही थी किस काम के लिए? उनके खोए हुए सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश में ढूंढवाने के लिए। उसके डीन यानी फॉरेंसिक्स के डीन का मतलब ये हुआ कि फिल्मों में नहीं देखते फॉरेंसिक विभाग जो होता है वो जांच करने का एकदम सुप्रीम अथॉरिटी होता है कि हाँ भाई यहां पे सबूत मिलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, जिनका दिमाग तेज चलता है, तेज तर्रार टाइप के। ये हैं साहब प्रोफेसर डीआर नवीन कुमार चौधरी जो तकनीकी रूप से इनकी सहायता करने वाले हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं अश्विनी अनिल गुसांबे। अब ये कौन है? ये आईआईटी मुंबई के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। यानी कि आप इस बात से भी पता लगा सकते हैं कि जब बात ही टेक्नोलॉजी की है तो लोग कैसे खतरनाक लिए जाएंगे। डॉक्टर प्रभाहरन, ये अमृत विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर काम करते हैं। आप सोचेंगे तो नाम ही नहीं सुना, बेटा ये डीआरडीओ लैब्स के लिए काम करते हैं। डीआरडीओ की लैब्स के लिए काम करने पर इन्हें डीआरडीओ एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड दिया जा चुका है। इतने भारी भारी लोगों को लिया गया है। क्यों लिया गया है? ताकि यह प्रॉपर तरीके से जांच कर सके कि पेगासस में सरकार कितनी गुनहगार थी। अगर थी तो उसकी जांच सबके सामने आनी चाहिए। कारण क्या था? आर्टिकल 19, अगर पत्रकार जो है वो बोलते हैं, वाक एंड अभिव्यक्ति की उनको स्वतंत्रता है, तभी तो पत्रकारिता है। अगर आप उनको बोलने के अधिकार की जासूसी करेंगे तो ये निजता का उल्लंघन कंसीडर किया जाएगा, यानी राइट टू प्राइवेसी कंसीडर किया जाएगा। और राइट टू प्राइवेसी एक सैक्रोसेंट अधिकार है, एक ऐसा मूल अधिकार जो कि अभेद्य है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये प्रॉपर तरीके से एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन होता है, शेयर और सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, आप उसे दबा सकते हैं। ठीक है, चैनल को साथ में आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा निर्णय है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इसीलिए हमने इसे क्वेश्चन नंबर 1 पर लिया। ठीक है।